अस्सलामुअलैकुम। जहांगीर तरीन ने खजाने को मजीद 3 अरब 85 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। तहलका खेज इंकशाफ मंजर आम पर आ गया। जहांगीर तरीन ने 2018 के आम इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी के अमल में अहम किरदार अदा किया था और कई आजाद अरकान को अपने जाती जहाज में बिठाकर इमरान खान से मुलाकात के लिए बनी गाला लेकर आते और जाते रहे थे। मुल्क में माजी करीब में पैदा होने वाले चीनी के बहरान के हवाले से कहा गया था कि इस बहरान से फायदा उठाने वालों में तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के अलावा दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी शामिल थे। रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के करीबी रिश्तेदार के बारे में कहा गया था कि उन्होंने अपने जाती फायदे के लिए इस बहरान से फायदा उठाया था। आटा चीनी बहरान स्कैंडल सामने आने के बाद जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन को ज़रई टास्क फोर्स के ओहदे से हटा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आटा चीनी बहरान के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिए जाने के बाद जहांगीर तरीन को चेयरमैन ज़रई टास्क फोर्स के ओहदे से हटा दिया गया था। जहांगीर तरीन ने तहकीकाती रिपोर्ट को सियासी और जात पर हमला करार दे दिया। उनका कहना था कि रिपोर्ट के पीछे वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है। मुझे टारगेट बनाने के लिए नामुकम्मल रिपोर्ट जारी की गई। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान घरों से मुलाजमीन को तहकीकात के लिए बुलाया गया। आजम खान वजीर आजम के गिर्द हसार बनाकर मर्जी के फैसले कर रहे हैं। कमीशन ने जिम्मेदार ठहराया तो चैलेंज करेंगे। अभी आटा चीनी बहरान का शोर थमा नहीं था कि एक और स्कैंडल सामने आ गया। SCCP के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अली की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन के 2 IPs को 5 साल में 3.85 अरब रुपए इजाफी मुनाफा हासिल किया है, जबकि खुसरो बख्तियार की फैमिली ने 3 साल में 1 अरब रुपए इजाफी मुनाफा हासिल किया। मखदूम खुसरो बख्तियार की फैमिली ने गन्ने की फूक से चलने वाली IPP के जरिए 3 साल के अंदर 1 अरब रुपए से ज्यादा मुनाफा हासिल किया। SCCP के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अली की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि नेपरा ने गन्ने की भूख से चलने वाली पावर प्लांट्स को 15% मुनाफे की इजाजत दी थी, मगर हकीकत में इनकी आमदनी 18.39% रही। रिपोर्ट में कहा गया कि जहांगीर तरीन के गन्ने की भूख से चलने वाले पावर प्लांट्स JDW2 ने 5 साल में 2.5 अरब रुपए और JDW3 ने 1.94 अरब रुपए इजाफी मुनाफा हासिल किया, जबकि RY के शुगर मिल्स लिमिटेड ने 3 साल में 1 अरब रुपए इजाफी मुनाफा कमाया, जबकि चिन्योट पावर लिमिटेड ने 1.33 अरब रुपए इजाफी मुनाफा कमाया, जबकि चिन्योट पावर लिमिटेड ने 1.33 अरब रुपए इजाफी मुनाफा कमाया। SCCP के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अली की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि नेपरा ने गन्ने की भूख से चलने वाले पावर प्लांट्स को 15% मुनाफे की इजाजत दी थी, मगर हकीकत में उनकी आमदनी 18.39% रही। इस बहरान के बाद जहांगीर तरीन और तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ की खबरों पर जहांगीर तरीन खुलकर बोल पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने समाजी रब्तों की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा है कि मैं इमरान खान का साथी हूं। मेरे इमरान खान, ये अफवाहें भी बिल्कुल गलत हैं कि मैं किसी दूसरी जमात की क़यादत से मुलाकातें कर रहा हूं। 2019 में काबीना को बताया मुजव्वज़ा प्रोग्राम के तहत मुल्क सब्सिडी के बगैर चीनी एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएगा। जहांगीर तरीन ने मजीद कहा कि मार्च 2019 में वजीर आजम और काबीना को ज़राअत इमरजेंसी प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ जो ईमानदारी करप्शन के खिलाफ मुहिम को अपने गले में लटका कर इक़्तिदार में आई है, पाकिस्तान की आवाम के 70 सालों की लूट खसूट से परेशान थे। करप्शन और बेईमानियों की तारीख बहुत पुरानी है। मसलन ये कहा जाता है कि गुज़श्ता PPP और मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में अस्पताल नहीं बनाए, इसलिए आज कोरोना के मरीजों को इलाज में मुश्किल पेश आ रही है। तहरीक इंसाफ के इस बयानिए में अयूब खान के 10 साल, मुशर्रफ के 10 साल, ज़िया के 11 साल न जाने क्यों निकाल दिए जाते हैं, जबकि 70 सालों से अस्पताल नहीं बने, ये हकीकत है। करप्शन और बेईमानियों की पुरानी तारीख में चंद चेहरे, चंद खानवादे, चंद मरात याफ्ता लोग कहीं न कहीं करप्शन की कहानियों, मुल्क को लूटने की कहानियों में नजर आएंगे। आज अगर जहांगीर तरीन अरबपति बनकर मैदान में कूदे हैं तो वो कहीं सामने कहीं पोशीदा करप्शन के इल्जामात की जद में हैं।
तहरीक इंसाफ का इस सिलसिले में साबका रिकॉर्ड काबिले तारीफ नहीं, जबकि एक वफाकी वजीर को दवाओं की कीमतों में करोड़ों कमाने पर सिर्फ वजारत से हटा दिया गया, नैब का रास्ता नहीं दिखाया गया और अब इतनी भारी मालियत के करप्शन पर सिर्फ वजारतों में रद्दोबदल। बकौल जहांगीर तरीन जिस कमेटी के वो चेयरमैन कभी नहीं रहे, इस कमेटी से उन्हें सबकदोश किया गया है। वजीर आजम के हालिया एक्शन कम अज कम लोगों के नाम आना भी कम नहीं, कोई हुकूमत ये पंगा भी नहीं लेती, और खास इस सूरत में जबकि असम्बलियों में उनकी अपनी जमात की मतलूबा तादाद ना हो। और ये भी सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अराकीन असम्बली की मतलूबा तादाद के लिए अपना जहाज और दीगर जराए इस्तेमाल करना, सेनेट का इंतखाब और MQM की हस्ब आदत जरूरतों को पूरा भी जहांगीर तरीन ने ही किया है। इंतखाबात से पहले भी जहांगीर तरीन का एक बहुत बड़ा सरमाया भी इंतखाबी मुहिम पर लगा था, और कोई भी कारोबारी शख्स फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए बगैर कहीं सरमायाकारी नहीं करता। अपनी दौलत के बल पर जिस तरह वो अराकीन की कीमत अदा किया करते थे, वो ये कीमत अपनी हमायत के लिए अदा कर सकते थे। शुरू की तो पहले मुशर्रफ और बाद में शहबाज शरीफ ने ज़राअत के लिए टास्क फोर्स का सरबराह बनाया, और जिनकी शौकत अजीज की कैबिनेट में वजीर सनत बने थे, उनसे पहले 92 में लगाई गई सिर्फ एक शुगर मिल थी। वजीर बनने के बाद उन्होंने 2 नई शुगर मिलें कायम की और बाकी 2 शहबाज शरीफ के दौर, जबकि एक मौजूदा हुकूमत बनने से 3 माह पहले ली, और आज इनकी 8 मिले हैं। इस सारी कहानी का एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि इतने बड़े स्कैंडल में एक ऐसी हुकूमत मुलव्वस नजर आती है जिसका दावा था कि हम हुकूमत में आने के बाद 90 दिन में मुल्क से करप्शन का खात्मा कर देंगे। लेकिन आज हकीकत यह है कि इस हुकूमत के सादिक और अमीन हुकूमत के वज़रा की करप्शन में मुलव्वस होने की रिपोर्ट मंजर आम पर आना करप्शन की जंग के खिलाफ बहुत बड़ी नाकामी है। मौजूदा हुकूमत इन स्कैंडल्स के बाद अब वो करप्शन की गंगा में भी नहा चुके हैं, और सच यही है कि सियासी निज़ाम के चोर दरवाजे बंद किए बगैर ना कोई तब्दीली लाना मुमकिन है और ना इस मुल्क की कश्ती को कामयाबी से पार लगाना। दोस्तों, ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम इमरान खान को जो वोट दिया गया था वो एहतसाब की बिना पर दिया गया था, वो आज़ादी की बिना पर दिया गया था, वो इंसाफ के लिए दिया गया था, और वो करप्शन के खात्मे के लिए किया गया था, इदारों को दुरुस्त करने के लिए दिया गया था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो अभी तक हुकूमत इस लिहाज से उतनी कामयाब नजर नहीं आती है कि जितने उन्होंने दावे किए थे। 90 दिनों में करप्शन खत्म करने का कहा था, लेकिन 90 दिनों में छोड़ें 1 साल या 1.5 साल या ऑलमोस्ट 2 साल के अरसे में भी ये हमें खत्म होता नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि जिस तरह से आटा चीनी बहरान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो हैं हुक्मरान और इसके अलावा उनकी इत्तेहादी पार्टी के लोग जो हैं वो शामिल हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज से 70 साल पहले की अगर बात की जाए तो क्या कोई ऐसी हुकूमत आई है कि उनके वजीरों मशीरों ने अगर करप्शन की हो तो उनका नाम मंजर आम पर आया हो? मुझे तो नहीं लगता। बहरहाल ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि इमरान खान जो कह रहे थे उनमें से कुछ वो करते जा रहे हैं। उन्होंने एहतसाब की बात की थी, लोगों ने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि ये एहतसाब नहीं किया जा रहा बल्कि ये तासुबाना रवैया है और बदला लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी वाले लोग ये कहते थे कि हमसे बदला लिया जा रहा है, नून लीग वाले कहते थे हमसे बदला लिया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से आटा चीनी बहरान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिपोर्ट को मंजर आम करके ये बता दिया है कि इसमें हमारी पार्टी के लोग शामिल हैं, हमारे इत्तेहादी लोग शामिल हैं, तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन इमरान खान खुद एक ईमानदार हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उनके जो साथी हैं वो उनका जो किरदार है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि इमरान खान चाहते हैं या इमरान खान खुद उस किरदार के पैकर हैं। क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरी पार्टियों से आए हैं। अब किन किन का नाम लिया जाए, आप सबके नामों से वाकिफ हैं। फिरदौस आशिक अवान को देख लीजिए, वजीर खजाना को देख लीजिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इसी तरह से दोस्तों अब जो है वो इमरान खान साहब के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह से ये आटा चीनी बहरान वाला मामला है जिसमें जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, मुने सिलाही और भी चंद लोगों के नाम शामिल हैं, तो उनके साथ क्या किया जाता है? क्या हुकूमत उन्हें सजा देने में कामयाब रहेगी? क्या उनका भी एहतसाब इसी तरह से किया जाएगा? उनसे पूछगछ की जाएगी कि आपके पास ये जो दौलत आई है ये कैसे आई है? ये सारी तहकीकात की जाएंगी। तो ये मामला अब किस करवट जाता है? जो इमरान खान ने कहा था कि अगर मेरी पार्टी का भी कोई आदमी मुलव्वस होगा तो मैं उसको भी सजा दूंगा, तो अब देखना होगा कि इमरान खान क्या करते हैं,
क्या जहांगीर तरीन के हवाले से कोई सख्त फैसला लिया जाता है, मुनीर इलाही या खुसरो बख्तियार के हवाले से कोई फैसला लिया जाता है, ये हमारी तरफ से कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन इमरान खान से ये उम्मीद की जा सकती है कि इनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि अब जिस तरह से हमें पिछले 3-4 दिन से नजर आ रहा है, इमरान खान ने ये सोच लिया है कि कोई कुछ भी करे कुछ भी कहे, मैंने जो करना है वो करना है। अब इसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, कौन लोग उनका साथ देते हैं, कौन लोग उनका साथ नहीं देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल हालात कुछ जो हैं वो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रही हैं। एक तरफ तो पूरा मुल्क क्या पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला है, इस मुसीबत का शिकार है। दूसरी जानिब जो है वो इस किस्म के आए रोज़ नए प्रोपेगेंडे और नई रिपोर्टें मंजर आम पर आती रहती हैं। इस हवाले से अब क्या हुकूमत का किरदार होता है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे जैसे ही कोई अपडेट आती है। सो इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है कि क्या इमरान खान जहांगीर तरीन को, खुसरो बख्तियार को, मुनीर इलाही को कोई सज़ा दे पाएंगे या इसी तरह से मामले को गोल करके और अपने बयानिए को रद्द करते हुए अपनी हुकूमत को आगे लेकर बढ़ेंगे? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।